योवल काफ़ी शाय फील कर रही थी तो कांगची बस अपने हाथ को ही देखे जा रहा था और ये सिचुएशन यहाँ काफ़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। ग्वानवुंग का बॉडीगार्ड पेंटिंग निकाल कर देखता है तो उसे शक हो जाता है कि इसके पीछे ज़रूर कुछ तो है। वो ऑर्डर देता है कि इस कमरे की सफाई फिलहाल रोक दो और कुछ सैनिकों से कहो कि वो इस कमरे को पहरा दे। अंदर से ये लोग भी बाहर की बातें सुन रहे थे लेकिन एक दूसरे को देखने के बाद मुंह फेर देते हैं। कांगची फिर से अपने हाथ को देखने लगता है। दूसरी तरफ ग्वानवुंग चंगचू को एक ही टस देखे जा रहा था। ये चीज हेड गिसेंग को अच्छी नहीं लगती। वो जेलस फील करने लगती है क्योंकि वो ग्वानवुंग को पसंद करती है। जब चंगचू उसे गालियां देती है तो ग्वानवुंग को वो भी अच्छा लगता है, मतलब कि उसे गुस्सा नहीं आता। तभी ही वहाँ पर सूर्यन आकर ग्वानवुंग से कहती है कि इसकी अभी क्लास है, इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये किसी भी क्लाइंट को सर्व नहीं करेगी। मगर ग्वानवुंग कहता है कि मुझे तो चंगचू आज रात ही चाहिए। अगले सीन में चंगचू सूर्यन पर भड़क रही थी। वो कहती है कि वो मेरे डैड का दुश्मन है, मैं उसके साथ सो कैसे सकती हूँ। लेकिन सूर्यन उसे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर चंगचू उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। चंगचू के वहाँ से जाने के बाद सूर्यन को एक सीक्रेट लेटर मिलता है। उसको पढ़ने के बाद वो अपनी नौकरानी से कहती है कि आज रात ग्वानवुंग हमारे कोठे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये सीक्रेट लेटर लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि दाम प्योंगचुन है। जब ग्वानवुंग का बॉडीगार्ड उसे बुलाने के लिए आता है तो गिसेंग उसे कहती है कि ग्वानवुंग तो अंदर मजे कर रहा है इसलिए वो बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर ये दोनों अंदर फंस गए थे क्योंकि गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे थे। योवल कहती है कि इन सारे पैसों से 10 या 12 शिप तो बन ही जाएगी। कांगची अभी भी मिस्टर पार्क के इतने सारे खजाने को देखकर काफी शॉक्ड था। मगर तभी ही कांगची की नजर योवल पर जाती है जिसका फीवर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। जब वो योवल की चोट देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम इतना सारा दर्द सह कैसे लेती हो, चलो बाहर जाते हैं वरना तुम तो यहाँ पर रहकर मर जाओगी। योवल उसे कहती है कि मेरी छोटी मोटी चोट के सामने जोसेन की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर अभी हम दोनों बाहर गए तो लड़ाकू शिप नहीं बनेगी और जोसेन का समंदर भी सेफ नहीं रहेगा। यहाँ ग्वानवुंग ड्रंक होकर चंगचू के पास आता है एंड उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया है। इतने सालों में एक भी ऐसा घंटा नहीं जबकि मैंने तुम्हें याद ना किया हो स्योहुआ। ये सुनकर चंगचू शॉक्ड कि ये स्योहुआ कौन है। ग्वानवुंग चंगचू को स्योहुआ समझकर किस करने चाह रहा था कि चंगचू अपना मुंह फेर लेती है। ये सब कुछ देखकर हेड गिसेंग फिर से चलने लगती है। वो ग्वानवुंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो तो तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। लेकिन ये कमीना तो चंगचू की गोद में सर रखकर सो जाता है। कांगची योवल को मास्टर दाम कह के बुला रहा था तो योवल उसे कहती है कि मेरा नाम मास्टर दाम नहीं बल्कि योवल है। योवल नाम सुनकर कांगची को बचपन की सारी बातें याद आ जाती है एंड उसे पता लग जाता है कि ये तो वही लड़की है। लेकिन तभी ही योवल बेहोश हो जाती है। कांगची बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि यहाँ पर ताइसियो होटल में आ जाता है। वो अपने किसी सर्वेंट को सारी सिचुएशन समझाकर कहता है कि तुम जाकर गॉन की मदद करो। फिर वो ग्वानवुंग के आदमियों से लड़ने लगता है। लड़ाई की आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉन अंदर जाता है एंड कांगची को योवल से दूर करके योवल को वहाँ से ले जाता है। जब कांगची इस सर्वेंट को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर ताइसियो अभी भी लड़ रहा था कि तभी ही वहाँ पर ग्वानवुंग का बॉडीगार्ड आ जाता है। उसे देखकर ताइसियो अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा सम्मोहन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो उससे ये होता ही नहीं क्योंकि ताइसियो अभी भी इसी बॉडीगार्ड के कंट्रोल में है। वो जब उसे सवाल पूछने लगता है तो ताइसियो उसके सारे सही आंसर दे देता है एंड ऐसा करके वो खजाने के बारे में भी उसे बता देता है। फिर होना क्या था, बॉडीगार्ड इस सीक्रेट रूम में आकर मिस्टर पार्क के खजाने को देख लेता है। गॉन आकर दाम प्योंगचुन से कहता है कि सीक्रेट रूम के बारे में ग्वानवुंग के बॉडीगार्ड को पता लग गया है तो जल्दी ही ग्वानवुंग को भी पता लग जाएगा। दाम प्योंगचुन कहते हैं कि क्या हमारा प्लान फेल हो गया है तो वो मरम्मत करने वाले अंकल कहते हैं कि प्लान अभी तक फेल नहीं हुआ है, अभी भी हमारा एक बंदा वहाँ पर है एंड जो कि था कांगची। कांगची को गोंगदाल ने ही यहाँ पर भेजा था। वो कहता है कि उस बुढ़े ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर भेजा। अगले दिन ग्वानवुंग तो बड़े मजे से सो रहा था कि बॉडीगार्ड आकर उसे कहता है कि मिस्टर पार्क का खजाना मिल गया है। ये सुनकर ग्वानवुंग जल्दी जल्दी तैयार होकर होटल आता है जहाँ पर ये सभी लोग मिलिट्री के लिए खाना भिजवा रहे थे।
ग्वानवुंग इन सभी लोगों को इग्नोर करता हुआ सीधा सीक्रेट रूम को देखने के लिए जाता है। वो खजाना देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन सीक्रेट रूम में जाने के बाद उसके सर से आसमान खिसक जाता है क्योंकि ये तो पूरा खाली था। यहाँ पर खजाने का नामो निशान तक नहीं था। तभी ही ग्वानफुंग को मिलिट्री का राशन याद आता है। वो सोचता है कि जरूर खजाना उसी में ही छुपा कर ले जाया जा रहा है, इसीलिए वो ली शुशिन के पास जाकर कहता है कि मैंने जो तुम्हें राशन भेजा है उसमें मेरा कुछ सामान रह गया है, इसलिए मुझे उसे चेक करना है। ली शुशिन इस बात की परमिशन दे देते हैं। ग्वानफुंग के आदमी जिस तरह से राशन को खोलकर देख रहे थे, ये सब कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स को काफी घिनौना लगता है। ये सब कुछ उसे अपनी बेइज्जती समान लगता है। उस राशन में तो चावल के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक नौकर कांगची को ढूंढते हुए आता है। कांगची खजाने को दिखाते हुए कहता है कि अब हम इस खजाने को बाहर लेकर जाएंगे। ली शुशिन ग्वानवुंग से कहते हैं कि मिल गई शांति, तुम जिस चीज को ढूंढने यहाँ पर आए हो वो तो तुम्हें नहीं मिली, बल्कि तुमने हमारे खाने को बर्बाद कर दिया। किसान ने इन चावल को अपना खून पसीना बहाकर उगाया है, लेकिन तुमने इसे एक ही सेकंड में बर्बाद कर दिया। ऐसा करके तुमने उसकी इंसल्ट की है। तुमने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि हमारी भी इंसल्ट की। आज के बाद से हम लोग तुम्हारे पास से कभी भी अनाज नहीं लेंगे और हमारा नेवी का जो एरिया है उसमें तुम्हारे होटल का एक भी सदस्य एंटर नहीं करेगा और आज के बाद से हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मिलिट्री के गार्ड ग्वानफुंग को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे कि तभी ही वहाँ पर कांगची असली खजाना लेकर आता है। कांगची खजाने को लेकर ग्वानफुंग के सामने से ही गुजर रहा था और ग्वानफुंग को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब उसे लाइट होती है तो वो अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर मिलिट्री के गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि अभी अभी तो ली शुशिन ने कहा कि होटल का एक भी सदस्य उसके एरिया में एंटर नहीं करेगा। कांगची स्माइल देकर ग्वानफुंग को चिढ़ाता है। ग्वानफुंग वापस आने के बाद तोड़फोड़ कर रहा था। वो जोर से कांगची का नाम चिल्लाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ली शुशिन कांगची से कहते हैं कि खजाना लाने के लिए थैंक यू। फिर वो उसे पूछते हैं कि वैसे एकेडमी में कैसा चल रहा है, तो वो कहता है कि सब ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक सड़ियल बुढ़ा है जो कि मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन मैं उसे झेल लूंगा। यहाँ ताइसियो को ग्वानफुंग ने पकड़ लिया था। ग्वानफुंग उसे पूछता है कि इतने सारे खजाने का ली शुशिन क्या करने वाला है, तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे डिटेल में बताओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में ताइसियो देखता है कि चंगचो तो एक कोठे में काम कर रही है एंड उसके साथ यहाँ पर काफी बदसलूकी की जा रही है। ये सब कुछ देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। अगले दिन योवुल को जब होश आता है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो मिशन पर थी। लेकिन जैसे ही बाहर जाती है तो कांगची को देखकर अपने बूब्स छुपाने लगती है। कांगची उसे देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन बाद में खुद ही चेक करने लगता है। योवुल उसे कहती है कि उस खजाने का क्या हुआ, तो वो कहता है कि डोंट वरी, उसको हमने ली शुशिन तक पहुंचा दिया है। योवुल उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी हो जाती है। तभी ही योवुल की नजर कांगची की चोट पर पड़ती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों उस सीक्रेट रूम में थे तो अचानक से ही वहाँ पर जुगनू आने लगे थे। कांगची उसे देखकर अपना हाथ काटकर अपने खून के जरिए योवुल को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। कांगची खुद यहाँ पर शॉक होता है कि उसके खून से योवुल के घाव हील हो रहे हैं, यानी कि उसका खून दूसरों को भी हील कर सकता है। यहाँ ग्वानफुंग कहता है कि मैं आज रात ही चंगचो के साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर चंगचो के हाथ से बर्तन गिर जाता है। तो दूसरी तरफ ताइसियो आकर कांगची से कहता है कि मैं चंगचो को ब्रोथल जैसी जगह पर रहने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चंगचो को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। और दूर से ये सब कुछ योवुल भी सुन लेती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।